डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेंस फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जो कि 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो चलिए कोई एक लेंस लेते हैं। मान लीजिए कि एक लेंस है ये, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर इसको मैं C दे देता हूँ। पर O कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक लाइट रे लेंस के पहले सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। लेंस जो है एयर में रखा हुआ है, तो एयर के रिस्पेक्ट में लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास जिस ग्लास से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n है, एंड इट इज सर्टेनली डेंसर देन द एयर। एयर के कंपेरिजन में तो ये डेंसर ही होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो गया। अब यदि ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो लाइट रे तो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट I1 पर इंटरसेक्ट करता। मतलब ये कि यह सरफेस ऑब्जेक्ट O का इमेज I1 पर बनाता है। ऑब्जेक्ट O कितनी डिस्टेंस पर है, तो मान लीजिए U। इमेज I1 कितने डिस्टेंस पर बन रहा है, तो सपोज इट इज V1। लेकिन लाइट रे एक्चुअली ऐसा नहीं जाएगा। एक सरफेस और है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ से फिर लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा। तो दूसरे सरफेस के लिए I1 बिहेव्स लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब दूसरे सरफेस के लिए I1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सरफेस के लिए क्या था, O ऑब्जेक्ट I1 इमेज। और दूसरे सरफेस के लिए, और ये दूसरा सरफेस भी क्या है कि स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1। और यहाँ से फिर जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है, इट अगेन बेंड्स टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फाइनली इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पॉइंट I सपोज। देन I इज द image produced by the second surface of the object I1। और मान लीजिए कि इसका जो सरफेस से डिस्टेंस है वो V के बराबर है। ये हमारा पहला सरफेस, दिस इज द सेकेंड सरफेस। ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो लेट has radius of curvature of the surfaces of the lens are R1 and R2, R1 and R2, and the refractive index of its glass is n। इसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed at the distance U, at the distance U, the first surface of the lens produces its image
I1 at a distance V1, at a distance V1. तो फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम ग्लास या लेंस। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का हो गया n, ठीक है। तो फॉर दिस रिफ्रैक्शन n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू r1, r की जगह r1 है, u इज इक्वल टू u एंड v इज इक्वल टू v1, इतना मिल रहा है। तो फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव किया हुआ है स्फेरिकल सरफेस के लिए। क्या है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। N2/V, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये होता है। तो N1 की जगह रखना है मुझे 1, N2 की जगह रखना है मुझे N, ये सारे वैल्यू रख दो। तो क्या मिल गया, N/V 1 माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब लाइट रे सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रहा है। इट अगेन रिफ्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस। और कैसे रिफ्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम ग्लास टू एयर, फ्रॉम ग्लास टू एयर। द सेकेंड सरफेस of the lens produces the image I at the distance V of the object I1। सेकेंड सर्कल के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो यहां पर देखो, फॉर दिस रिफ्रैक्शन N1 इक्वल टू N, N1 की जगह N है, N2 कहाँ लाइट से आई, एयर में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। R की जगह R2 है, यहाँ उल्टा हो गया, ये R1 होना चाहिए था, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने R1 माना हुआ था। तो R की जगह हो गया R2, R की जगह हो गया R2, U की जगह हो गया V1 और V की जगह हो गया V। तो ये सारे वैल्यू रख दो इसी रिफ्रैक्शन फार्मूले में। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो N2 की जगह 1 हो गया, V की जगह V, तो 1/V माइनस N1 की जगह N हुआ अपॉन U, U की जगह यहाँ पर हो गया V1 इक्वल टू 1 माइनस N/R2, द इक्वेशन नंबर 2 है ना। N2 की जगह 1 और अरे भाई N1, और N1 की जगह N आ गया, ठीक। तो ये हमको फिर से मिल गया कि रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर द सेकेंड सरफेस। इन दोनों इक्वेशन का सम निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर प्लस N/V1 है, यहाँ पर माइनस N/V1 है। सम करेंगे तो दोनों कैंसिल, तो दोनों को हम सम कर देते हैं। तो बाई 1 + 2
what we will get 1 by v माइनस 1 by u, ये लेफ्ट हैंड साइड में बटा n by v1 कैंसिल हो गया, 1 by v बचेगा माइनस 1 by u बचेगा, और बच रहा है n माइनस 1 by r1 प्लस 1 माइनस n by r2। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर कर लूँ तो n माइनस 1 by r1 माइनस n माइनस 1 by r2, और फिर मैं n माइनस 1 को कॉमन ले लूँ, तो क्या मिल गया 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू n माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, योर इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, राइट। इफ ऑब्जेक्ट is placed at infinity, the lens produces its image at focus। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो लेंस उसका इमेज फोकस पर बनाता है। इसका मतलब हुआ that is u is equal to infinity तो v is equal to f। तो चलिए रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में ये दोनों वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 1 by v की जगह हो गया f, माइनस 1 by u 1 by infinity हो गया 0, छोड़ो, is equal to n minus 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by n1 minus 1 by r2। ये जो है इक्वेशन नंबर 4, इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। इसको हम लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। क्योंकि लेंस जिसने बनाया उसने डिसाइड किया कि मुझे कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना है, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास लेना है, ये सब कुछ मेकर्स पर डिपेंड कर रहा है, और तब उसकी फोकल लेंथ यहाँ से डिसाइड होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। हियर n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ द लेंस with respect to surrounding। याद रखिएगा कि n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एयर में रखा हुआ था इसलिए एयर के रिस्पेक्ट में। इसी लेंस को यदि हम पानी में डुबा दें तो n हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। किसी लिक्विड में डुबा दें तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। यानी जो भी सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो दोनों के राइट हैंड साइड तो इक्वल थे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 4 क्या मिल रहा है हमको, 1 by v माइनस 1 by u, उसका लेफ्ट हैंड साइड था देखिएगा, इज इक्वल टू 1 by f, इसका लेफ्ट हैंड साइड था। ये भी आपस में इक्वल होंगे। इट इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला। यही हमको प्रूव करना था, वो यहाँ पर इस तरह से प्रूफ हो जाता है। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करें तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली
सारे डिस्टेंसेस साइन के साथ रखें। U, V, F जो भी साइन वाले होंगे, इनके साथ जो भी साइन अलॉटेड होगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, उस अलॉटेड साइन के साथ में इनका वैल्यू रखना है। तो साइन कन्वेंशन क्या है? बिल्कुल मिरर के समान। लेंस के लेफ्ट के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, लेंस के राइट के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव। और सारे डिस्टेंस यहाँ पर कहाँ से मेजर करने हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, इमेज कितने डिस्टेंस पर है, सब कुछ आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है इन केस ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंसों के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा वो यूज करके आपको ये सारे वैल्यूज रखने हैं। तो बच्चों ये था, एक साथ दो फार्मूला यहाँ पर डिराइव हो जाते हैं, एक तो लेंस मेकर फार्मूला और दूसरा लेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला डेरिवेशन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि लाइट रे किस तरह से रिफ्रैक्ट होगा। बस रिफ्रैक्शन का ही रूल यूज करना है। जिस तरह से रिफ्रैक्शन होता है प्लेन सरफेस, उसी तरह यहाँ भी होता है कि रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और डेंसर से रेयर में गया तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। इसी फैक्ट को हमने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।